हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट के दो लेक्चर्स में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बेसिक्स को देखा है, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब हमारा जो है टॉपिक क्या है, अब हम एक पॉलिनोमियल बनाएंगे। अभी तक क्या था सर, पॉलिनोमियल गिवन था, उसको हम फैक्टराइज कर रहे थे। अब हम पॉलिनोमियल बनाना सीखते हैं। कैसे बनेगा सर पॉलिनोमियल? देखो, हमने पढ़ा है सर कि कोई भी पॉलिनोमियल, ये हमारा क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, अल्फा बीटा के टर्म्स में, अल्फा और बीटा के टर्म्स में सर हमने पढ़ा है क्या कि कोई भी पॉलिनोमियल जो दिया गया होता है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पॉलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, या जीरोज बोल सकते हैं। इसका मतलब सर, अगर पॉलिनोमियल में कभी भी जीरोज दिया गया हो तो मैं इस फॉर्मूले से बना सकता हूँ। इस फॉर्मूले को हम लोगों ने देखा था, इस फॉर्मूले को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ पे मैंने पूरा डिराइव करके बताया था कि एक पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब आ गया, तो पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसमें और कुछ नहीं है, इसका थ्योरी मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या बोला गया? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। क्वेश्चन देखो दो तरीके से पूछा जाता है इसमें, या तो वो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे देगा, या तो सिर्फ जीरोज देगा। तो आंखें खुली रखना बाबू, रटना नहीं है, रट के मत जाना कि डायरेक्टली तुम सवाल लगा के चले आओ, गलती हो सकती है। यहाँ पे देखो क्या दिया गया, सम ऑफ जीरो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप जो भी गिवन होगा सर उसको लिख लेंगे। गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज दिया गया है। सम ऑफ जीरोज कितना दिया गया है सर, 1/4। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज गिवन माइनस का 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -1। ठीक है, हमें पता है सर, वी नो सर, वी नो a quadratic polynomial, a quadratic polynomial is represented as या written as, जैसे भी लिखो, is represented as या written as, कैसे लिखते हैं सर, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक्स लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट ले करके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं उसको समझाता हूँ अभी। के एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज है सर, सम ऑफ जीरोज है इंटू एक्स प्लस क्या है सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। क्या है सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। सर ये के क्यों लिखा आपने, के क्यों लिख दिया? अब एक चीज याद रखो, के इसलिए लिखा गया है कि कोई भी तुम पॉलिनोमियल उठा लो, कोई भी पॉलिनोमियल उठा लो। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सर ये पॉलिनोमियल हमने उठाया, इसके जीरोज क्या क्या होते हैं, -3 होता है और एक -2 होता है। ठीक है, अगर मैं इसी पॉलिनोमियल में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12, इसके भी जीरो यही होंगे, इसके भी जीरो यही होंगे। सर कैसे पता आपको ये जीरो होंगे? अरे भैया मेरे, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो क्या मैं 2 को कॉमन नहीं ले सकता हूँ? 2 को कॉमन ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और इसी को हम लोग इक्वल टू 0 कर देते हैं लास्ट में। तो सर यहाँ पे जो भी नंबर आप कॉमन लेते हैं वो अल्टीमेटली इधर जाकर के 0 ही होने वाला है, अल्टीमेटली 0 होने वाला है। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, जब भी फैक्टराइजेशन करना होता है तो हम लोग देखते हैं पहले कुछ अगर कॉमन होगा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसको लोएस्ट टर्म में लेकर के आते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, सेफ्टी के लिए के मान करके चलते हैं हम लोग, के मान के चलते हैं। हो सकता है के की वैल्यू 1 हो, कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो सकता है कुछ कॉमन भी आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे के का मतलब के ही रहने दो, इसको क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना दिया गया है, 1/4 दिया गया है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया गया है सर, -1 दिया गया, वैल्यू पुट कर लो। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स बाई 4 माइनस 1। एक तो ये आंसर हो सकता है हमारा, या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, मीन्स एलसीएम ले लेते हैं। के कितना हो जाएगा सर, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और उसमें जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। क्योंकि ये k को क्या किया, मान लेता हूं मैं लेट k की वैल्यू 4 है, मान लेता हूं मैं 4 कॉमन आया हुआ, क्योंकि देखो जितना भी कॉमन आएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जीरो की तरफ जाके जीरो ही होने वाला है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, लेट k की वैल्यू 4 है, लेट k की वैल्यू 4 है। क्यों माना 4, ताकि इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, k की वैल्यू को 4 मान लेते हैं, k की वैल्यू को 4 मान लेते हैं। जैसे k की वैल्यू को तुम 4 मानोगे, हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा सर, पॉलिनोमियल विल बी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल। k की वैल्यू को मैंने 4 मान लिया, क्योंकि देखो अब तुम चाहे कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो वो कॉमन ही आने वाला है, और कॉमन इधर जाकर के जीरो ही होने वाला है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगला सवाल देखो, फिर से वही चीज़ है, सम दिया गया है और प्रोडक्ट दिया गया है, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 3 प्लस रूट 2, ये हो जाएगा, और इंटू एक के भी ले लेते हैं। के की वैल्यू को 3 मान लूंगा तो पॉलिनोमियल हमारा कितना हो जाएगा, पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो बच्चा, एलसीएम ले लो, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 रूट 2, और जो डिनोमिनेटर वाला 3 था वो के से कट गया, के की वैल्यू को मैंने 3 मान लिया था, यहाँ पे के की वैल्यू को मैंने 3 मान लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आएगा, एक ही फॉर्मूला ही हमारे पास है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इस सवाल में जरा ध्यान से देखना, क्या बोला गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स जीरोज आर -3 एंड -11। बाबू अब यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट नहीं लिखा गया है, सिर्फ लिखा गया है जीरोज। तो सर मुझे पता है एक जीरो को मैं अल्फा बोलता हूँ और एक जीरो को मैं बीटा बोलता हूँ। सर कैसे पता आपको, बच्चा लिखा है ना क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक लिखा गया है, तो एक को अल्फा बोलूंगा एक को बीटा। चुपचाप आओ यहाँ वैल्यू चिपका दो, चुपचाप ला करके वैल्यू को चिपका दो यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह मैं रख सकता हूँ -3 और बीटा की जगह -11 इंटू एक्स, प्लस अल्फा की जगह पे -3 और बीटा की जगह पे -11। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, सिंपल कैलकुलेशन। 13 14 प्लस 14x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, +33 हो जाएगा, +33 हो गया है। आती है बात समझ में, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना बाबू। सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है कि सिर्फ जीरोस दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट इफ वन ऑफ द जीरोज इज 3 - 2√5, 3 - 2√5, ठीक है। अब ये सारे हमारे क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है विद रियल कोफिशिएंट्स, जिसका एक जीरो है 3 - 2√5। अगर एक जीरो बाबू 3 - 2√5 है, तो अगला जो जीरो होगा, अगला जो जीरो होगा, इफ 1 0 is 3 - 2√5, then other 0 will be, अगला जो जीरो होगा सर वो होगा 3 - +2√5। कॉन्जुगेट हो जाता है, कॉन्जुगेट लेते हैं हम लोग। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये अभी नहीं समझ में आएगा हमें, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। एक होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फार्मूला हमारे पास होता है, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे हम लोग, जो डायरेक्टली क्या करता है, सॉल्व करता है। क्या होता है वो, -b ± √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारा फार्मूला होता है, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, या इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला या हिंदू फार्मूला, हिंदू मेथड, ठीक है। अब ये हमको बताता है कि अब इसको जरा सा कंपेयर करो तो क्या लिखा है, 3 - 2√5 लिखा है कि नहीं सर, हाँ सर लिखा है। क्या रूट वाला टर्म के आगे, रूट वाले टर्म के आगे देखो, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, रूट वाले टर्म के आगे एक बार प्लस होता है और एक बार क्या होता है सर, माइनस होता है। ध्यान से देखो, ये रूट वाला जो टर्म लिखा गया ये पूरा पूरा, इसके आगे एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो भी रूट के आगे अगर
रूट के आगे अगर, ठीक है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर रूट के आगे एक बार नेगेटिव आ चुका है तो रूट के आगे एक बार पॉजिटिव वाला भी आंसर आएगा, पॉजिटिव वाला भी होगा। जब श्रीधराचार्य लगाओगे तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा। इसका रीजन यह है कि माइनस भी प्लस माइनस होता है, रूट के जस्ट पहले एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रूट देखा मैं समझ गया कि एक तो ये क्वाड्रेटिक है, सबसे पहली बात ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो श्रीधराचार्य से ही सॉल्व होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड जो अभी तक करते आ रहा है, और एक उससे भी आसान तरीका होता है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला जो होता है हमारा, फॉर्मूला देते हैं उसके अंदर हम लोग, ठीक है, फॉर्मूला होगा उससे डायरेक्टली निकलता है। तुमको ही पता है फैक्टराइजेशन थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, फॉर्मूले से एक लाइन में निकलता है। जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, सिंपल है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसके रूट्स हमको पता है क्या क्या होते हैं सर, -3 और -2। इससे निकाल के दिखाता हूं मैं, माइनस बी -5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25, -4, ए का मतलब है 1 और सी का मतलब है 6, डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है 1। यहाँ से कंपेयर किया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर किया मैंने। यहाँ पे कितना आएगा, -5 प्लस माइनस, देखो 25 और -24, रूट 1 आएगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन में 2। तो आंसर को कैसे लिखते हैं हम लोग, एक बार प्लस लेके चलते हैं, -5 प्लस 1/2, और एक बार क्या लेके चलते हैं हम लोग सर, -5 माइनस 1/2। एक बार निगेटिव एक बार पॉजिटिव लेके चलते हैं, एक बार पॉजिटिव लेके चलते हैं, एक बार सर निगेटिव लेके चलते हैं। पॉजिटिव लेके चलूंगा तो क्या आएगा आंसर, -3, और निगेटिव लेके चलूंगा तो आंसर कितना आएगा, -2। ठीक है ना, पॉजिटिव निगेटिव ले करके चलते हैं हम लोग, तो ये आंसर आएगा। देखो -5 प्लस 1 -4/2 -2, -6/2 -3। देखो आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी निकलता है, इससे जल्दी निकलता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन नहीं है इसका कोई टेंशन नहीं है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो श्रीधराचार्य मेथड के हिसाब से मैंने देखा कि सर अगर रूट के पहले एक बार प्लस आया तो एक बार माइनस भी आना चाहिए था। तो अगर एक जीरो, बाकी कुछ नहीं चेंज होता है बाबू, देखो बाकी कुछ नहीं चेंज होता है। यहाँ ध्यान से अगर तुम देखोगे, यहाँ अगर तुम ध्यान से देखते हो सर, तो देखो -5 लिखा है, 1 लिखा है, 1 भी लिखा है, 2 भी लिखा है, 2 भी लिखा है। सिर्फ क्या चेंज हुआ, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया। सिर्फ साइन का चेंज होता है सर, सिर्फ साइन का चेंज होता है, साइन पलट जाता है। इसी को कॉन्जुगेट भी बोलते हैं हम लोग, सिर्फ साइन पलटता है सर रूट वाले का। इसीलिए मैंने क्या बोला, रूट के जब देखो बाकी सारे नंबर वही है, 3 3 2 2 √5 बस माइनस की जगह मैंने प्लस लिख दिया, बस माइनस की जगह मैंने क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। होप समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आता होगा। आसान है यार सारी चीज़ें। अब हमको क्वाड्री पॉलिनोमियल बनाना है। सर ये 2 जीरोज हैं, एक जीरो ये है तो इसको मैं सर अल्फा बोल देता हूँ और इसको सर मैं बीटा बोल देता हूँ, एक को अल्फा एक को बीटा। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा सर हमारा, पॉलिनोमियल विल बी x² माइनस सम, दोनों को जोड़ दो बच्चा, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, इंटू x प्लस प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 + 2√5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x², देखो ध्यान से, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, 3 3 6 तो -6x हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा, a + b a - b, तो एक a² - b², a² - b², 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, और -b² का मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5, 4 × 5, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 20 में से 9 घटा देंगे, 20 में से 9 घटाएंगे 11 आ जाएगा, -6x माइनस का 11। तो क्वाड्री पॉलिनोमियल हमारा बन गया। ये वाला क्वेश्चन जानबूझ करके डाला था मैं ताकि दूसरा जीरो तुम्हें पता चल जाए, कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आए, ठीक है। तो या आज यहीं तक रखते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना कैसे क्वाड्री पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अगला जो हमारा है ना, अगला जो है हमारा, ये अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस है, सम ऑफ रूट और ये वर्ड प्रॉब्लम है, इनको हम लोग अगले लेक्चर में कर लेते हैं। जैसे 1/α 1/β कर देता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे k की वैल्यू पूछ लेता है, तो इन सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे। 3 वर्ड प्रॉब्लम है, उसको हम लोग आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा पार्ट क्या था, ये हमारा वीडियो का पार्ट क्या था, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, कैसे फॉर्म करते हैं। बस एक ही फॉर्मूला है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो इनको रिवाइज करते रहना, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम, जो और भी बढ़िया बढ़िया वर्ड प्रॉब्लम होंगे उनको भी डाल दिया जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। रिवीजन जरूरी है, पुराने वीडियोज़ को बार बार देखते रहो, जो भी कोई डाउट होगा कमेंट करके बताना। चलो फिर बाय।